आज ना बढ़िया नहीं क्यों मैं लेट हूँ। आज तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि मैंने पॉइंटर भी नहीं बनाए बट नया माइक लगाया ना तो खूंज रहा हो तुम। ये ज्यादा लाउड कैच कर रहा है ना इसलिए दूर रखना पड़ता है। दे कॉल मी सिक मेरी दवाई नहीं कुछ भी। क्यों आज क्या चल रहा है? आज भाई कुछ चल ही नहीं रहा। आज रो गए तू तड़ाक करके गाली देकर। लेकिन तुम्हें आना है जरा देर लगेगी आराम से देर लगा के आओ बट रोना मत आगे यहाँ पे। यार मैं सच में कल मेंबर्स होने वाली वीडियो में मैंने एंडिंग में बोला था ये जाते जब बाहर है ये खी इनकी फॉरेन पॉलिसी है। देश में आते ही आ रोना शुरू इनका। मेरी स्वर्गीय माँ अभी ये बोल दूंगा मैं इस पे भग चिल्ला जाएंगे अरे माँ पे चला गया माँ। अरे तुझे कैसे पता आर का मतलब क्या है बे? है क्या मतलब है इसका? यार जब देखो रो जाते हैं यार। इतना तो क्रिकेट भी नहीं रो रहा, इतना तो नकली मगरमच्छ के आंसू नहीं हो रहे जितने आंसू इनके बह जाते हैं। देश में इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आती है उस पर नहीं बहती। ना 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 पंजाब के लिए एक जिक्र नहीं आ रहा उस पर आंसू नहीं आ रहे। मेरी माँ स्कूल के बच्चे हो गया। मनमोहन सिंह के टाइम में तो अमेरिका वाला बड़ा ताना मारते थे, अपने टाइम में क्या हुआ भूल गए? बोला उम्र होगी रिजाइन ले लो, नहीं लेता कोई। जवाबदारी है नहीं, माँ को गाली दे दी। अबे स्कूल में नहीं हम लोग, वहां तो आप वैसे भी नहीं गए तो आपको कैसे पता होगा? वहां पे गए होते तो एहसास होता ना। और एक मिनट पुराने टाइम में कौन बोलता था कि मैं डेली 100 किलो 500 किलो गालियां खाता हूं भर पेट के। अगर शिद्दत से काम कर रहे होते और वो फालतू में दे रहे होते तो गालियां तालियां में बदल चुकी होती। भाई डेली बेसिस पे आपके अंधभक्त आगे हमें कितना गालियां देते, सॉरी मुझे कितना गालियां देते। मैं रोता हूँ क्या? मैं तो पलट के 4 सुनाता हूँ। आप तो 56 इंच थे, मैं तो 24-25 भी न्यूडन से। आदत नहीं मुझे छाती नापने की, ना अपनी ना दूसरों की जानने की। अबे WWE के कार्ड्स खेलता हूँ मैं 56 इंच। और मैं सीरियसली माँ वाली बात पे तो जाना नहीं चाहता क्योंकि बेतुकी की बात है। ये कौन सा तरीका है वोट मांगने का? मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा। ये है अमृतकाल का वोट अपील कि मैंने 11 सालों में देश में इतना भला किया है, इन राज्यों में इतना भला किया है। आपके राज्य जहां पे मैं कोalition में 11 साल से आपका सेवक हूं, आपका चौकीदार हूं, आपके लिए इतना काम किया, वो गिनाओ। मेरी माँ को गाली दे दी भैया। अरे इस पे मैं डोनेशन मांगू ना तो भी एक पल के लिए कोई दे देगा। आप वोट मांग रहे हो इस पे। इनकी माँ को गाली दी है QR कोड। हुई हुई हुई। अगर ये सुन के तुम लोग वोट दे रहे हो ना भाई, तुम डिजर्व करते हो। सच में जो भी हो रहा है हमारे देश में वो हम डिजर्व करते हैं। भाई तो बिहार के लिए मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं गिनवा देता हूँ। अरे ये जो अपना रोड बनवाया आपने बिहार में, इतना हाईवे बनवाया आपने, वो जो गरीबों को लोन दिया है अपना घर बनाने के लिए, जो खाने का प्रबंध किया है, अभी जो वंदे भारत, ये मैं गिना सकता हूँ। जो रिसेंट टाइम की बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें थोड़ा बहुत तो अच्छा मैं भी देख लेता हूँ आपका। आपको ये मुद्दा मिला है, मेरी माँ, इनकी माँ को गाली दी। दोस्तों मित्रों मेरी सैड ब्रो सेना, ये रहा QR कोड और बाय एनीथिंग पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ज्वाइन मी क्योंकि बहुत सारी बातें मैं पब्लिक में नहीं बोल पाता, उसके लिए मुझे अकेला जाना पड़ता है। जैसे कल की वीडियो में था, मेंबर्स वाली कल वीडियो मुझे बड़ी मस्त लगी। सही बात है। और मैं काउंटर दूं तो दूं क्या? मैंने 3-4 दिन पहले ही वीडियो डाली है इनके सारे काउंटर पे। जर्सी की गाय कोई थी, सुरपनखा कोई थी, कोई कांग्रेस की विधवा थी, तो किसी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी, फॉर्मर PM मनमोहन सिंह थे, करंट PM आरोना PM है क्या है ये मगरमच्छ के आंसू वाले? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कोरोना के टाइम पे रो जाओ, हैं कुंभ के टाइम पे रो जाओ, माँ के ऊपर नेता ने तो कुछ बोला भी नहीं, रो जाओ, जवाबदारी रो जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस गायब हो जाओ, आपदा निकल जाओ, फौरन हंस के दिखा दो। फॉरेन पॉलिसी की हाथ दे ली इनकी अंधभक्ति के पापा। MOU साइन करके आए हैं चाइना, जापान और रशिया के साथ। ये अभी रिसेंटली। अब 3 महीने तक आर रन किसका चलेगा? ये नहीं, ये चलेगा भी स्वदेशी का, बॉयकॉट चाइना। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। ये अगर लेवल है हमारा कि हम इस चीज पे भावुक होके वोट दे रहे हैं, तो हम सब वो डिजर्व करते हैं जो गुड़गांव वालों ने कल डिजर्व किया है, अपने ट्रैफिक में 7-7 घंटे गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ियां खराब करते हुए। पूरा देश वो डिजर्व करता है जो E20 का ब्लेंड पेट्रोल ले रहा है, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में भला होगा, क्योंकि उनका दावा है कि किसानों का फायदा हो रहा है, जबकि फायदा किसका हो रहा है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ना गडकरी जी? जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली देना गलत बात नहीं थी, बिल्कुल गलत बात थी, बट वो गाली क्यों दी गई आपको? एक पल के लिए तो देखो। राहुल गांधी ने बोला तो क्लिप दिखाओ मुझे। एक रैंडम इंसान का बंदा
बोल के चला गया किसी बंदे की अपोजिशन की पार्टी में, तो आपने उसका मुद्दा बना रखा है। आपने तो ये सारी बातें खुद बोली हुई है उसकी मां के लिए। क्यों? उसकी मां नहीं है, उसकी मां की इज्जत नहीं है। जिसने अपना पति खोया है इस देश के लिए, उसकी इज्जत नहीं दी। जिसको बार डांसर बोलते रहते हो आप, आपकी मां की इज्जत है। जिसको कैमरा लेके मिलने जाते हो आप अपने पूरे परिवार को एक रूम में बंद करके, ये इज्जत होती है। कौन सा था वो मणिपुर में जो 2 औरतों की वीडियो सामने आई थी, उन औरतों की इज्जत नहीं थी? वो उन्नाव में क्या केस हुआ था, उस लड़की की इज्जत नहीं थी? आरजी कर को पॉलिटिक्स साइज किया आपने, उस लड़की की इज्जत नहीं थी? सारी दुनिया के दर्द भूल जाओ, इनको वहां की गाली एक रैंडम बंदा देके चला गया, इनको वोट चाहिए उस पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे मैं उस पर डोनेशन तक नहीं मांगता भाई, कि मैं बर्बादी के रास्ते पे हूं तो मुझे पैसा दे दो। मांग के फायदा क्या, 1 रुपए देते हो? बात तो सही है। अब मैं ये बोल रहा हूं, तुम बोलोगे तू ज्ञानी भावुक हो जाता है। ये भावुक वाली बात नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स का। मैं बोल रहा हूं काम की बात कर लो। जब इलेक्शन में नहीं थे, आप अपोजिशन में थे, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सबका साथ सबका विकास बोला था, कितने वादे पूरे कर दिए? 5 साल में बिहार में इतनी सारे वादे करके आप आए थे, कितने वादे पूरे कर दिए? 500 का सिलेंडर कर दिया आपने? नहीं हुआ। कहीं हो गया तो बताओ मुझे कहां पे हुआ। और जो अचीवमेंट करी वो गिनाओ ना। काम की जस्टिफिकेशन यहां पे भी जवाब नहीं। और इतना एडवांस इंडिया है, इतना टाइम के बिजी है जुमला देने में, ये बिहार गए भी नहीं। पहलगाम जब हुआ था वो छोड़ के ये बिहार पहुंच गए थे। आज डिजिटल इंडिया कर रहे हैं और 3 महीने का आर होना होगा स्वदेशी का। जो चश्मा पहना उसकी वैल्यू कितनी है? तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तेल 15 रुपए बोल के मिलावटी तेल दे रहे हो। इंसाफ के नाम पे साध्वी इनोसेंट हो जाती है, राम रहीम को बेल मिल जाती है, आशाराम को बेल मिल जाती है, सबकी बेल एक्सटेंड होती रहती है। साल के 365 दिन में जितनी नॉर्मल सिविलियन लोगों की छुट्टियां नहीं होती, उनसे ज्यादा दिन ये कन्विक्टेड क्रिमिनल्स बाहर घूमते हैं। और 5 साल से उमर खालिद जैसे लोग जेल में है बिना ट्रायल के। ये किस बात की सजा है? ये कौन कंपनसेट करेगा उसको अगर कल को ये इनोसेंट निकला? मैं ये कह रहा हूं, आज 40-50 सेकंड में डिसमिस कर दिया केस। सारे लोगों की बेल अपील रिजेक्टेड। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तुमने ट्रायल शुरू नहीं किया। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये लोग 5 साल से जेल में हैं? और इनके साथ साथ जिनकी क्लिपिंग थी, वीडियो पे प्रूफ था, वो आज किसी शहर के लॉ मिनिस्टर बन के बैठे हुए। बट ये सारे मुद्दे थोड़ी है। वुमेन सेफ्टी मुद्दा नहीं, करप्शन मुद्दा नहीं, 1 रुपए का घोटाला तो करते नहीं, काला धन मुद्दा नहीं, फॉरेन अफेयर्स मुद्दा नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी मुद्दा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं। क्या मुद्दा है? मेरी मां को गाली दी, ये रहा क्यूआर कोड, प्लीज वोट फॉर मी। इलेक्शन, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील मारेंगे ये लोग, उसमें फिर देखो 5 साल। मैं बोल रहा हूं कल को इन लोगों का गुनाह साबित नहीं कर पाई पुलिस, इनकी तुमने पूरी जवानी बर्बाद कर दी जेल में एक ऐसे इल्जाम में जो तुम साबित नहीं कर पाए। इसका हर्जाना कौन भरेगा? इज्जत तो चलो छोड़ दो, फाइनेंशियल बैकिंग कौन देगा इसकी? जो मानसिक उत्ताड़ना की है इसके परिवार, इसके रिश्तेदारों के साथ, उसका हर्जाना कौन देगा? उसकी जवाबदारी कौन देगा? और जवाबदारी तो मैं मांगता भी नहीं इन लोगों से जो पहलगाम की जवाबदारी नहीं दे पाए, पुलवामा की नहीं दे पाए। विश्व गुरु, बॉयकॉट चाइना से, हाथ मिलाओ चाइना, 130 करोड़ का इंपोर्ट कराओ चाइना, और देश में चिल्लाओ स्वदेशी स्वदेशी। 9,000 का करोड़ अमेरिका का है। उड़ूंगा मैं, सोऊंगा मैं, जब भी कोई आपदा आएगी निकल जाऊंगा मैं, वोट मांगने के लिए आ जाऊंगा। मेरी मां को गाली दी। कंट्रोल उदय। चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। एक आदमी को इतने लंबे समय तक रखोगे आदी हो जाता है, कामचोर हो जाता है, फैक्ट है। और यही वजह है कि आज मां को गाली दी, इस पे वोट मांगा जाएगा, गोदी मीडिया आके प्राइम टाइम पे इसी पे बहस करेगी, पंजाब का मुद्दा वापस साइडलाइन हो जाएगा। हिमाचल में क्या बाढ़ आ रखी है, उत्तराखंड में क्या हो रखा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रखा है, कोई बात नहीं होगी। गुड़गांव में इतने घंटों का जाम हो रखा है, कोई बात नहीं होगी। असली मुद्दे वो नहीं है, जवाबदारी का नहीं रहा, अपमान गया है माता जी का। काम चोरी करोगे तो यही बात करनी पड़ेगी और यही फैक्ट है। सच में ड्रग भी लीगलाइज कर दो तुम, सच बोल रहा हूं मैं। ये बकैती सुन के कम से कम मैं शांत तो रहूंगा फूकने के बाद, और मैं फूकता भी नहीं, बट ये सुन के मेरा सर पड़ता है। गाली दी, मुझे ड्रग दो। भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना मोदी से ना उमर खालिद से। मैं हर जगह पे एक चीज देख रहा हूं जो मेरे को हमेशा उस बात पे याद आती है जो राहत इंदौरी की शायरी थी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे इकलौता हमारा मकान। आज किसी और की बारी है, कल तुम्हारी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। आज हम किसी के दुख में मचा रहे हैं को जस्टिफाई कर देंगे या सवाल नहीं करते,
और कल को मेरा नंबर आता और कोई चुप पे बैठा रहता है तो मैं वो बंदा नहीं होऊंगा क्वेश्चन नहीं करने वाला। दूसरे के टाइम में मैं शांत रहा तो मेरे टाइम में कोई क्यों आएगा बोलने के लिए यार? समझो इस बात को, वरना तो दूसरी शायरी इंदौरी जी ने एक और बहुत सच्ची बोली थी। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। बाकी इसी नोट पे आज का एपिसोड यही खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। मैं पता नहीं मैं कितना रखूंगा कितना हटाऊंगा, सो जो भी डिलीटेड होगा या बीटीएस होगा वो डाल दूंगा मेंबर्स ओनली पे। बाकी लाइक करो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल, सपोर्ट दिस चैनल और जॉइन मी टू सपोर्ट दिस चैनल और मी। और ये रहा QR कोड और वेलकम टू द न्यू बाइक। अरे मैं काले शर्ट की वेट कर रहा था बट फिर मैं कल चलो लगा के एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? अगर आवाज की क्वालिटी सही रही तो किस्मत मेरी। पीस आउट।